थैंक यू वेरी मच। और मतलब आज सुबह से बहुत सारे पैनल हुए हैं, बहुत सारी चर्चा हुई है। लेकिन इस पैनल में मैं जब एक्सपर्ट्स को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब गोल्ड आउटलुक पे इससे कॉम्प्रिहेंसिव पैनल हो नहीं सकता है। और जितने दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इनको अगर आप सुन लें कि गोल्ड प्राइस पर इनका क्या व्यू है, तो फिर आपको ना तो ट्रम्प की तरफ देखने की ज़रूरत है और ना तो ज़ेलेंस्की की तरफ, है ना? तो मतलब आप ये सोचिए कि ये लोग सब बहुत ही डीप रिसर्च के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं खुद बहुत कुछ आज मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों से सीखूँगा। और आज चूँकि इंटरनेशनल वीमेंस डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं रेनिशा हमारे पैनल में हैं, एक महिला, तो आपको पहले बधाई बहुत-बहुत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और अब शुरुआत भी आपसे ही, क्योंकि आज आपका दिन है। तो पहला सवाल रेनिशा आपसे, ये चूँकि गोल्ड आउटलुक का पैनल है, तो एकदम डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन कि आगे आप, क्योंकि महिलाओं के लिए बड़ा दिन खास है, तो महिलाओं के लिए आगे आप गोल्ड सस्ता करवा रही हैं या महंगा ही रहेगा? थैंक यू मृत्युंजय। जिस तरह से गोल्ड की रैली रही है, पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि प्राइसेस डबल हो चुकी है। लास्ट ईयर 25% का रिटर्न है, इस साल 10% ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ चुकी है। नियर टर्म में मुझे नहीं लगता है कि ये रैली रुकेगी। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, आई कम अपॉन इट। हमने देखा है कि जब से ये ट्रम्प अनसर्टिनिटी स्टार्ट हुई है टैरिफ्स की, तब से देयर इज लॉट ऑफ हैवोक एंड डिसलोकेशन गोइंग ऑन इन गोल्ड मार्केट। जो स्प्रेड्स है वो वाइडन हो चुकी है एंड आप देखेंगे तो इन्वेंट्रीज जो कॉमेक्स की है वो बढ़ चुकी है। सो ग्रेजुअली वी आर सीइंग कि जो गोल्ड है दैट हैज मूव फ्रॉम लंदन टू कॉमेक्स एंड जो फ्यूचर्स मार्केट और जो स्पॉट मार्केट का जो स्प्रेड है वो बढ़ के $50 चला गया था इन फर्स्ट 2 मंथ्स एंड अगेन थिंग्स आर नॉर्मलाइजिंग नाउ। बट पिछले 2 महीनों में ये जो हुआ है अनसर्टिनिटी, उसकी वजह से यूएस का इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो बहुत वर्सन हो चुका है। इफ़ यू लुक एट द मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स, कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो 2/3 पार्ट होता है यूएस जीडीपी का, दैट हैज़ सीन द बिगेस्ट डिक्लाइन। फिर हमने देखा है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन है दैट इज़ अगेन राइजिंग अप। न्यू ऑर्डर्स का डेटा है वो कंटिन्यूसली दिखा रहा है कि इट इज़ एट 5 years लो। अनसर्टिनिटी तो हर जगह है, देयर इज फॉग ऑफ अनसर्टिनिटी। तो जो ग्लोबल पॉलिटिकल पॉलिसी इंडेक्स जो अनसर्टिनिटी का होता है दैट इज एट ऑल टाइम हाई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। सो ऑल दिस इज लीडिंग टू अ सिचुएशन जिसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। सो आने वाले 2-3 महीने में मुझे लगता है कि एक स्टैगफ्लेशन आ सकता है, विच मीन्स स्टैगनेंट ग्रोथ, एंड जहाँ पर राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा और ग्रोथ जो है वो कम रहेगी एंड इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। एंड जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो भी यही बता रहे हैं कि ओके। आगे चल के इस तरह का सिचुएशन रहेगा। तो आई थिंक गोल्ड वुड कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल। ओके, तो मतलब आप कह रही हैं कोई राहत नहीं मिलने वाली है महिला दिवस पे भी महिलाओं को, मतलब आपको महंगा गोल्ड ही आगे भी खरीदना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन कोठारी सर, आप जरा हमें ये बताइए कि जब हम गोल्ड आउटलुक की बात कर रहे हैं, अभी का सिनारियो हम सब जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। टैरिफ वार ने पूरे ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट को बहुत बड़ा झटका भी दिया है, इक्विटी के सेंस में अगर बात करें आप। लेकिन अब आगे की कहानी में ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है, चूंकि आप बहुत लंबे समय से इस मार्केट को देख रहे हैं, जो अभी ट्रम्प कर रहे हैं, क्या ट्रम्प का ये तेवर कंटिन्यू रह सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे तो चलेगा नहीं कि भाई आप जब मन चाहे तब किसी भी कंट्री पे आप टैरिफ लगा दो, फिर निगोशिएट कर लो। तो ये कुछ लोगों का ये लॉजिक है कि ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। अल्टीमेटली ट्रम्प को थोड़ा ठंडा होना पड़ेगा और एक बेस बनाना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। क्योंकि ट्रम्प का प्रॉमिस था यूएस के इलेक्शन में कि आप महंगाई कम करेंगे, लेकिन ट्रम्प की जो हरकत है वो उनके प्रॉमिस के खिलाफ है। मतलब आपने वादा किया था महंगाई कम करने का, लेकिन जो आपका एक्शन है वो महंगाई बढ़ाने वाला एक्शन है। इस कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों में बहुत ज्यादा। तो आपको आगे ट्रम्प का अप्रोच क्या दिख रहा है, और उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि गोल्ड का मार्केट ज्यादा वोलेटाइल रहेगा या ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? थैंक यू मृत्युंजय जी। देखिए, ट्रम्प का ये बात फैक्ट है कि ही इज़ अ नेगेटिव ऑन कमोडिटीज, ही इज़ अ नेगेटिव ऑन इक्विटीज,
ही इज नेगेटिव ऑन ऑयल, वो सब पे नेगेटिव है, उसको सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, उसके दिमाग में एक ही है। बट अब क्या हो रहा है कि जिसके आने के बाद में लोगों को एक फेयर हो गया है कि टैरिफ बढ़ा देगा तो सडनली कॉमेक्स के अंदर दुनिया भर की डिलीवरी चली गई। इवन सिल्वर $1.15 बस विद इन अ मंथ का, उससे लीज रेट बढ़ गया। गोल्ड का $50-55 तक गोल्ड ऊपर में गया था। ऐसा नहीं कि $55, 55 से 15 भी आया, 15 से फिर 50, फिर 15, फिर 40, मतलब 10 दिन का भी $40 था। तो उससे क्या हो रहा है कि लोगों को फेयर है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप देखो यूएस इक्विटी, आप S&P देखो, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 15% करेक्शन हो गया, 6,100 से लेके S&P 5,000 कल 700 के आसपास था, तो उसमें भी करेक्शन आ गया है। अब रही बात है कि गोल्ड, अब देखिए यहाँ पे अपने यहाँ पे भी अभी धीरे धीरे फेयर आ गया है, लिक्विडिटी क्राइसिस टाइट होना चालू हो गया है, रियल इस्टेट पे उसका इफेक्ट अभी दिख रहा है। तो नो डाउट इतने हायर प्राइजेस के ऊपर यहाँ पे भी लिक्विडिटी जब क्राइसिस होगी, इकोनॉमिक वीक रहेगी, तो ऑब्वियसली घूम फिर के गोल्ड के ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा जब बाइंग परचेजिंग ही खत्म हो जाएगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट कहीं ना कहीं गोल्ड को सस्टेन रहना पड़ेगा। अब रोज नया स्टेटमेंट देता है, एक स्टेट वीकली आप देखो तो $50-60 का जंप आता है। वीकली क्लोज आप देखते जाओ तो 50 नीचे 50 ऊपर, यानी हर दिन का 1 लाख रुपए का तेजी मंदी फिक्स हो गई है। उसके साथ में अपना रुपया भी कमजोर होते जाता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता। रुपया एक बार कमजोर होता है तो फिर स्ट्रांग कभी होने का नाम ही नहीं लेता है। तो सब इफेक्ट आ रहा है। रूपी टर्म्स में तो मुझे लगता है ज़्यादा उतना इफेक्ट नहीं आएगा, बट इंटरनेशनल मार्केट में एक बार जो जिन्होंने जितना माल भेजा है, अगर रिवर्स बैक होना चालू हो गया तो यही मैं लगता है कि दिस एक्सपायरी में $10-15 डिस्काउंट भी आ सकता है, जो आज $7 $8 है, हाँ $10-12, तो उसका डिस्काउंट में भी आ सकता है। एक बार जब उन्होंने लगता है कि टैरिफ अभी हट गया है या फेयर कम हो गया तो रिवर्स भी आ सकता है। तो लेकिन ये जो आपने बहुत सही बात कही, लेकिन सवाल ये है कि गोल्ड की ये फितरत होती नहीं है कि गोल्ड डर के रहे, है ना। लेकिन अभी ट्रम्प ने ऐसा माहौल बना दिया कि गोल्ड, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक झटके में मार्केट इतना ऊपर नीचे हो जाता है, तो मतलब क्या गोल्ड का जो नेचर है वो ये फियर वाला नेचर कंटिन्यू रहेगा या फिर गोल्ड को ये डायरेक्शन पकड़ेगा? नहीं, मेरे हिसाब से जब तक ट्रम्प है तब तक पैसा बनाने की बहुत अच्छी मशीन है। अच्छा। लोग को अच्छा पैसा बनेगा इसमें। हाँ। वही है कि फेयर में आपने देखिए, फेयर में ही पैसा बनता है। बनता है। अभी रोज का ₹1,00,000 किसने देखा था, $50 ऊपर जाता है फिर नीचे, तो पैसा बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। तो और नो डाउट है ये ट्रेंड ऐसा ही चलते रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि वो किसी को शांति से बैठने देगा। अच्छा, भार्गव भाई आप एग्री करते हैं? मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि चूंकि अभी जो कोठारी जी ने जो बात कही कि ये बहुत अनिश्चितता का माहौल कंटिन्यू रहेगा और मार्केट वोलाटाइल रहेगा, लेकिन अब उससे बड़ा सवाल लोग जानना ये चाह रहे हैं, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट लोग ये जानना चाह रहे हैं कि 85,000 पे अगर गोल्ड है तो क्या डाउनसाइड रिस्क इस भाव पर ज़्यादा है या अपसाइड रिस्क, जो अपसाइड जो पोटेंशियल है वो लिमिटेड दिख रहा है आपको और डाउनसाइड रिस्क दिख रहा है ज़्यादा? मैं काफ़ी नर्वस हूँ, देखिए मेरा माइक भी हिल रहा है। आप इतने अच्छे दोस्त हो के इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स बाजू में बैठे और मुझे पहले पूछा, मैं तो लगा मैं आराम से बैठूंगा और क्लास में कुछ दे दूंगा। हाँ, तो आप आराम से बैठे हो, अभी आप देना आराम से पड़ेगा। बैठे हो। देखिए बगल में पानी भी है, देखिए, है ना। या बड़ी बोतल यहाँ ले ली। हाँ, ये जो माहौल है, जैसे कोठारी जी ने कहा, और जैसे हम काफ़ी टाइम से आपके प्रोग्राम में भी बोले जा रहे हैं कि सब जगह पे कि एक रिस्क प्रीमियम, एक वॉर प्रीमियम और एक जो हम बोल सकते हैं फियर फैक्टर या एक्स फैक्टर, उस सभी के हिसाब से गोल्ड जिस तरह से जा रहा है वो ऑलमोस्ट $3,000 के घर पे है। कुछ सेंस या जो शायद मैं आज बोलूँ तो मेरा होप है, मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि होने वाला है इमीडिएटली, बट एक होप रहता है कि देयर वुड बी अंडरस्टैंडिंग दैट यूक्रेन, रशिया, हमास, इजराइल क्राइसिस विल बी रिजॉल्व्ड और स्लो डाउन या टोटली नाउ फॉरगॉटन कि भाई डिस्काउंट होगा या ऐसे ही चलना है। एंड सेम थिंग विल हैपन टू मार्केट इन विद द यूएस मार्केट विद मिस्टर ट्रम्प कि हिज एक्शंस आर लाइक दिस, ये ऐसा ही रहेगा और इसका एडिशनल इम्पैक्ट नहीं है। जैसे कोठारी जी ने भी कहा, इतना मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ, इज इट गोइंग टू हैव अ इम्पैक्ट?
आगे उसकी कुछ ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट है उसको अलग तरह से चलाने की। और एक चीज़ गोल्ड में बहुत अच्छी है कि यू कैन नॉट कॉर्नर दैट मार्केट, जैसे सिल्वर में बहुत साल पहले हुआ, या आई डोंट नो, आई थिंक आई कैन नॉट सी डेविड इन दिस रूम, अदरवाइज दूसरा तो कोई है नहीं कि जिसे याद होगा कि जब इरेडियम का प्राइस बढ़ाना था तो एक स्मॉल गैंग और अ ग्रुप ऑफ गुड विशिंग पीपल ब्रॉट इट अबाउट। तो वो सब फैक्टर के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक बड़ा करेक्शन $300 $400 का आएगा, मगर कब आएगा मुझे पता नहीं। $300 का करेक्शन आपको बड़ा दिख रहा है, I'm 10% हुआ expecting है बस। that 10%। much, मगर वो रुपी में इतना ट्रांसलेट एग्जैक्टली नहीं होगा, बिकॉज रुपी में भी वीकनेस थोड़ा आ सकता है। करेक्शन क्यों आएगा? अगर ये मेरा जो होप मैंने बताया कि सेंस लाइक एवरीबडी फील्स दैट यूक्रेन रशिया वॉर शुड एंड, everybody feels Hamas Israel is not a good thing. Everybody feels that whatever tariff you want to levy, whatever is practical, or as Hasmukh Bhai was telling in the morning, that globalization has some advantages and most effective things should do. Right. Yes, of course it has to be balanced. If that thing, after everything common sense prevails, then this can be done and then we can have a correction. But that correction is not something कि भाई ये मंदी आने वाली है। हमारे सुरेंद्र भाई ने एक बहुत अच्छा फॉरवर्ड भेजा था कि जब भी प्राइस एकदम ऊपर गया था एट टाइम ऑफ कोविड, फिर कितना वो नीचे आया। उसने 3 इंसिडेंसेस जो बताए थे, मेरे तो एकदम मुंह में नहीं थे। एक तो खाली कोविड का याद था, उसके पहले के भी, कि हाउ मच इट हैज रिट्रैक्टेड। यस, इट कैन रिट्रैक्ट एंड मे बी दिस इज आउट ऑफ होप कि एक करेक्शन आएगा एंड विच विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड फिर देन देयर विल बी अ स्टेडी राइज। गोल्ड के लिए व्हाट वी से, उसका फितरत जैसे आपने बताया इज स्टोर ऑफ वैल्यू। इट शुड नॉट परफॉर्म लाइक अ मेटा शेयर और अ इन्फोसिस शेयर और एनीथिंग व्हिच मूव्स अ लॉट, एंड वो यूनिट 64 भी नहीं होगा कि जो जीरो। आपने सुंदर भाई का नाम लिया, सुंदर भाई कह रहे हैं कि $800 से $900 गोल्ड के दाम करेक्ट होंगे। तो ये मानना है, अभी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला है। नहीं, वो भी उन्होंने वो जो करेक्शन का जो अंडरलाइन डेटा उन्होंने फॉरवर्ड किया। अच्छा। और नहीं तो मैं अभी कुणाल से कुछ बात कर रहा था एक अलग तरीके से कि किसको क्या चलाना है। जैसे आई एम सॉरी मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, ये पानी की बोतल का एक आपके जैसे एक सीनियर के साथ डॉक्टर कुरियन ने प्राइस बढ़ाना चाहा था मिल्क का, कि तभी 10 रुपये की बिस्लरी की 1 लीटर की पानी की बोतल रहे थे और अमूल मिल्क वाज सोल्ड एट 9। सिर्फ मुझे 10 रुपये का हक है कि देयर हैज टू बी समबडी। एंड जैसे मैंने कहा कि जिसका माई बाप होता है, जिसको जो चलाना है, जैसे इंडियन शेयर मार्केट में है, ऐसे कमोडिटीज में कभी होता है। गोल्ड में इट इज डिफिकल्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड लार्ज holders are central banks, so you cannot corner the market, but you can guide the market. Gold it is difficult, silver cannot work, so Kunal is always saying, all of them are saying it will always go up because uska mai baap nahi hai, it's a byproduct. Right. So I think there is a correction possible, and I'll be happy what Surendra bhai is saying, but I think it's half of that. ठीक है, लेकिन कुणाल जी एक बात, जब ये बात होती है कि गोल्ड में तेज़ी अभी और बढ़ सकती है, तो लोगों के मन में, जो इन्वेस्टर हैं गोल्ड के, उनके मन में ये एक सवाल होता है कि भाई तेज़ी की बात सब लोग कह रहे हैं कि भाई गोल्ड बाई कर लो, गोल्ड खरीद तो लूँ, लेकिन किस टारगेट के लिए खरीदूँ? मतलब क्या पिछले 1 साल में गोल्ड के दाम 35 to 40% बढ़ गए हैं, क्या मुझे इतना ही रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए नेक्स्ट 1 ईयर में, या बेशक तेज़ी रहेगी लेकिन उस तेज़ी की जो रफ्तार है, स्पीड है, वो स्लो रहेगी? आपको क्या लगता है? So, in order to answer this question, I'll have to explain क्या हुआ है। So, सबसे पहले ये जो टैरिफ, ये जितने भी नॉइस चल रहे हैं, so हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि हर 100 साल 150 साल बाद इकोनॉमिक पावर चेंज होता है। So now the power is shifting to the east. The power of west is diminishing. So as per the IMF, next 5 साल में 44% of the global GDP will come from the east, and 22% of the global GDP will come from the west. So ये जो ट्रम्प साहब जो चिल्ला रहे हैं टैरिफ, आज इंडिया के साथ $45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट में क्या इतना चिल्लाने? What is $45 billion? It's nothing. Why is beginning again India? No one can digest. The east is growing, including the US. So ये लोग जो tariff, so it's actually the pain. They are not growing the way they were growing earlier. So the power is shifting.
चाइना, इंडिया, इंटायर ईस्ट, रशिया, आप देखेंगे अफ्रीका, दिस कॉन्टिनेंट्स आर ग्रोइंग एंड वेस्ट इज नॉट लाइकिंग इट. सो ये जो टैरिफ का जो है वो इसके लिए चल रहा है. दूसरा, गोल्ड जो भी अनसर्टेनिटी के कारण बढ़ना चाहिए वो बहुत तेजी से बढ़ गया है. सो जैसे ट्रम्प आया, सो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे कि ये सब टैरिफ लगाएंगे, तो वही एक्सपेक्टेशन में गोल्ड बहुत फास्ट बढ़ गया है. सो मुझे नियर टर्म में ऐसा लग रहा है एक बार $3,050 के ऊपर गोल्ड नहीं जाएगा. और देयर कैन बी अबाउट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग जैसे सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट लेवल 2800, 2750 उससे ज़्यादा मुझे करेक्शन नहीं लग रहा है. द इवेंचुअल ट्रेंड इज, ये जो टैरिफ का मेन रीज़न है वो हमने डिकोड करने की ट्राई की है. जब ट्रम्प आए थे जनवरी में, तब यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड था 4.8% एंड नोबडी वाज बाइंग बॉन्ड्स. अभी आप देखें, जैसे पृथ्वीराज जी ने कहा कि यूएस के स्टॉक मार्केट अभी नीचे आ गए, सो पीपल आर अगेन स्टार्टेड टू बाय बॉन्ड्स. द यील्ड्स ऑफ द यूएस 10 ईयर बॉन्ड आर गोइंग डाउन, 4.1% हो गई है. ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है हमारे हिसाब से कि इनको $60 ट्रिलियन की डेट है सेकेंड हाफ में जो रीपे करनी है, जो रीपे कर नहीं पाएंगे. सो दे वांट टू रोल ओवर दिस डेट. तो आप 4.8% पे रोल ओवर करोगे डेट, या 3.5 या 3.6% पे करोगे. सो ये टैरिफ 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 बोल के स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा इकोनॉमी टाइम बिंग के लिए, वो ये अपनी डेट रोल ओवर कर देंगे. सो इवेंचुअली इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. इनको आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसी इजी करना है. इन्फ्लेशन की ऐसी तैसी जो भी होगा देखा जाएगा. वी हैव टू लिव विद द हाई इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड. इन्फ्लेशन कैन नॉट कम डाउन. तो आप ये कह रहे हैं कि इस साल रेट कट होगा? रेट कट 100% होगा, और रेट कट छोड़ो, मनी प्रिंटिंग होगा तो भी आई विल नॉट बी सरप्राइज. ओके. सो दे कैन नॉट सर्विस देयर डेट. सो यूएस का जो सबसे बड़ा इश्यू है वो डेट है. वो बिटकॉइन के रिजर्व बनाने की बात कर रहे हैं यूएस में. जो असेट क्लास का कोई फंडामेंटल नहीं है, जिसका आप फंडामेंटली ट्रैक नहीं कर सकते हो, उसका रिजर्व बना रहे हैं यूएस. आई डोंट नो वेदर दे विल गेट अप्रूवल और नॉट, बट द थिंग इज, आज जो ईस्ट है वो सेंसिबली बरसों से गोल्ड बाई कर रहा है हर साल. सो मैं हमेशा कहता हूँ कि सेंट्रल बैंक बाई कर रही है, कितना बाई कर रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंट्रल बैंक क्यों बाई कर रही है. देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट. सो आने वाले 2 साल में क्या ट्रम्प प्रेशर बनाएंगे तो इंडिया, चाइना सब यूएस के बॉन्ड लेने जाएंगे क्या अभी वापस? कोई चांस नहीं है. वो कोई प्रेशर नहीं कर सकता है कि हम लोग फिर से बॉन्ड लें. तो ओवरऑल ये करेक्शन आता है, उस पर कैपिटलाइज करके फिर से बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए. लेवल्स टेक्निकली प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. मैं मेरा स्टांस अभी भी कंटिन्यू रखता हूँ. 2800, 2750, आई डोंट नो, ये सब लेवल आते हैं. ये पीस टॉक भी अगर होता है, रशिया भी थक गया है, ये सब थक गए ये वॉर में. वो करेक्शन में गोल्ड फिर से लेना चाहिए. ठीक है. शॉर्ट टर्म में $3,050 के ऊपर नहीं लगता. ओके, ठीक है. अब चिराग सेठ जी, आप जरा बताइए, क्योंकि हम अभी ये बात कर रहे हैं कि प्राइस का बिहेवियर आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन चूंकि आप मेटल फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लोबल प्रेजेंस है आपका, आप जरा हमें बताइए कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट में जो गोल्ड के इन्वेस्टर हैं उनका सेंटीमेंट क्या है. मैं बहुत बड़े बायर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंट्रल बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ. सेंट्रल बैंक तो ऑलरेडी बाइंग कर रहे हैं लगातार. अभी 1810 के आसपास उन्होंने फरवरी के महीने में खरीदा है, वो अलग मसला है. लेकिन जो इन्वेस्टर हैं ग्लोबल मार्केट में, उनका माइंडसेट इस वक्त गोल्ड को लेकर क्या है? क्या वो वाकई सेंट्रल बैंक के रास्ते पर चल रहे हैं, या जो बड़े फंड्स हैं उनके रास्ते पर चल रहे हैं, या उनका माइंडसेट इस वक्त कुछ अलग है? देखिए मिथुन जी, एक्चुअली गोल्ड का जो इन्वेस्टर है, अगर आप वैसे देखें तो लास्ट 1.5-2 साल से वो कंटिन्यूसली फिजिकल गोल्ड बाई कर रहा है. हमने देखा है कि काफ़ी सारे देशों में जब ज्वेलरी डिमांड कंसिस्टेंटली घटी है पिछले 2 साल में, इन्वेस्टमेंट डिमांड कई हद तक स्ट्रांग रही है. इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड ने कंसिस्टेंटली डबल डिजिट ग्रोथ देखा है. बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल मार्केट्स में जहाँ पे ज्वेलरी डिमांड बहुत हाई रहती है, जैसे हम इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, हम थाईलैंड की बात करें, ये जो एक कोर फिजिकल मार्केट हुआ करते थे. एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये है कि अभी भी एक लार्जर तबका है निवेशकों का, वो मानता है कि सोने में अभी भी तेजी बरकरार रहेगी. और उनका मानना है कि क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी मार्केट में है, ठीक है, ट्रम्प के आने के बाद ये अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है. तो हमने देखा है कि पिछले 2-1 क्वार्टर में इनकी तरफ से बाइंग बढ़ी हुई है. हालांकि ओवरऑल मार्केट में गोल्ड की डिमांड इतनी नहीं बढ़ी हुई. एक जो चीज़ इंटरेस्टिंग ट्रेंड आ रहा है कि ज्वेलरी से लोग हटके इन्वेस्टमेंट बार्स की तरफ जा रहे हैं. तो आपने इंडिया में भी अगर देखा हो तो ज्वेलरी डिमांड नीचे गई, बट इन्वेस्टमेंट डिमांड ऊपर गई. तो मैं कहूँगा ये कई हद तक शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो ज्वेलरी को एज ए इन्वेस्टमेंट देखते थे,
वो अब ये सोच रहे कि $2900 पे अगर मैं 8% 10% मेकिंग चार्ज देता हूँ तो मेरा ब्रेक इवन होगा $3100 पे। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज में ये देखा गया है कि टूअर लोअर मेकिंग प्रोडक्ट्स पे निवेशक शिफ्ट हो रहे हैं। फिर वो कॉइन हो सकता है, बार हो सकता है, या ऐसी ज्वेलरी हो सकती है जहाँ पे एकदम ही कम मेकिंग चार्ज। राइट, बिल्कुल ठीक है। अब अमित खरे जी, जैसे अभी कुणाल जी ने कहा कि टेक्निकल लेवल अभी नहीं बताऊंगा या फिर उसके ऊपर बाद में बात, क्योंकि आप टेक्निकल चार्ट को भी क्लोजली फॉलो करते हैं, फंडामेंटल भी देखते हैं। टेक्निकल चार्ट इस वक्त क्या इंडिकेशन दे रहा है गोल्ड आउटलुक को लेकर? क्या टेक्निकल चार्ट पर कोई बड़ा रेड सिग्नल दिख रहा है इस वक्त, या एकदम खाली है, ग्रीन ही ग्रीन है, क्या है? थैंक यू। मेरे को लगता है नितिन जी अभी जो है गोल्ड में तेज़ी बाकी है एज़ पर चार्ट, जैसा कि मैंने अभी रिसेंट में कल ही देखा था कि इंटरनेशनल टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो $3100 के आसपास का एक लेवल है जो कि अभी नियर टर्म में जो है कॉमेक्स गोल्ड ट्रेड कर सकता है। अभी 2907 के आसपास जो है स्पॉट मार्केट बंद हुआ। वहीं पे MCX की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 90,700 के आसपास के भाव मेरे को लग रहा है नियर टर्म में दिखाई दे रहे हैं एज पर कॉमेक्स, और दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं वहां से एक बार मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। जैसा कि सर ने बताया था $300 के आसपास की मंदी आएगी, तो मेरे को लगता है एक बेस, जैसा कुणाल जी ने भी बताया, 2800 के आसपास एक अच्छा बेस होगा। ऊपर में 3100 की रेंज रहेगी। इस रेंज में मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म में मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो मौजूदा स्तरों से भी ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। $3100 के आसपास आए तो वहाँ मुनाफा बुक जरूर करना चाहिए, और 90,700 के आसपास प्राइसेस अगर मिलते हैं तो MCX वायदा के अकॉर्डिंग भी मुनाफा बुक करना चाहिए। अभी जैसा कि सिनेरियो हम देख रहे हैं कि सारे जो सिचुएशंस हैं ट्रंप के आने के बाद अनसर्टेनिटीज मार्केट में बनी हुई है। ETF की कंटिन्यू बाइंग लगातार बढ़ रही है, लगभग डबल जो है ग्रोथ ETF की बाइंग में हुई है। ज्वेलरी में जरूर थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सेंटिमेंट सारे पॉजिटिव हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि एज पर चार्ट अभी लॉन्ग साइड में ही गोल्ड में जाना चाहिए। ओके, आप कह रहे हैं कि चार्ट भी इंडिकेट कर रहा है कि अभी $200-300 की तेजी अभी गोल्ड में और आ सकती है, उसके बाद मार्केट करेक्ट होगा। लेकिन विनीत, एक बात मैं आपसे डायरेक्टली ये पूछना चाह रहा हूँ, जो बात अभी कुणाल जी ने कही कि रेट कट होगा, डेफिनेटली होगा, मनी प्रिंटिंग भी होगी। अगर ऐसा होता है तब गोल्ड का मार्केट आपको किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? थैंक यू सर। गोल्ड का मार्केट ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे आपने बोला मनी प्रिंटिंग होगा, जैसे चिराग जी ने भी बताया कि जो भी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जो भी सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, तो उसी से लगता है कि गोल्ड थोड़ा अपवर्ड ही रहने वाला है। चिराग जी ने कुणाल जी ने भी बताया कि 2850 या 2900 का करेक्शन वहाँ तक आ सकता है, तो वो एक बहुत अच्छा बेस रहेगा। और जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, उस सब से लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा अपवर्ड ही रहेगा। और उसमें भी पहले तो कैसा रहता है सर, इन्फ्लेशन है, ओके, फिर जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी है, उस सब से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि गोल्ड ऊपर ही रहेगा। ठीक है। अब कोठारी जी, एक सवाल सर ये बड़ा बनता है, क्योंकि सब लोग जो अभी करंट सिचुएशन है ग्लोबल मार्केट का, उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी पूरा ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल है, टैरिफ वार है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। लेकिन अगर वक्त के साथ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये टैरिफ वार को लेकर आगे बात थोड़ी ठीक हो जाए, मतलब ट्रम्प भी थोड़ा शांत हो जाए और टैरिफ को लेकर सेटलमेंट हो जाए, कुछ जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कुछ नरमी आ जाए, यूक्रेन रूस का युद्ध मान लीजिए खत्म हो जाए, बाकी जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वहाँ से कुछ रिलीफ की खबर आ जाए, तब मैं जानना चाहता हूँ, तब क्या उस सिचुएशन में आप कोई बड़ा करेक्शन गोल्ड में देख रहे हैं, या आपको लगता है कि तब भी मार्केट उतना करेक्ट नहीं हो? देखिए, जब ट्रम्प का टैरिफ जब से स्टार्ट हुआ है, मेरे ख्याल से 2680 था, 2680 गोल्ड था, और जिस दिन पे अपना बजट था उस टाइम पे 2350 $2335 के आसपास था। तो मुझे लगता है अगर फेयर कम हो जाता है तो सबसे बड़ी बात है तो कि अपने यहाँ पे जैसे इंडिया में है, इंडिया के अंदर लास्ट ईयर मानसून अच्छा था, उसका इफेक्ट आता है, मैरिजेज ज़्यादा, अपने सब वो डेटा लेके बैठते हैं कि इंडिया में 800 टन इंपोर्ट होना है, वो तो बात फैक्ट है कि 800 इतनी शादियाँ होती है तो फिक्स है। अगर ये सब हो जाता है तो मेरे हिसाब से गोल्ड इन बिटवीन 2350 टू 2700 के बीच के अंदर में मूव करते रहेगा। अगर मतलब $2300 अगर आप कह रहे हैं तो मतलब सिर्फ सेंटीमेंट का इफेक्ट आ रहा है, लोग कोई बेचना नहीं चाहते गोल्ड को। अच्छा, और यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर हमें रोक के रखा हुआ है कि हमको एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करते।
अगर समझो ओवरनाइट $100 बढ़ता है तो हम वो एक्सपोर्ट, एक बार इंडिया अगर एक्सपोर्ट अलाउड कर देती है बुलियन, हाँ तो फिर जैसे हम लोग प्राइस टेकर है 46 साल से, तो मैं देख रहा हूँ हम लोग प्राइस ले रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग के रहते हुए हम लोग प्राइस टेकर बनना चाहते हैं। अगर हम लोग जब तक जिंदा है तो एक बार प्राइस टेकर हम लोग बनना चाहते हैं। और ये बात फैक्ट है कि हम लोग 30,000 टन की इन्वेंट्री के ऊपर बैठे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास सोना नहीं है, हम सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना हमारे पास। और ये फेयर वो लोग को दबा के रखा है कि इंडिया को एक्सपोर्ट अलाउड नहीं करने का, यहाँ पे एलबीएम में रिफाइनरी नहीं है, वो नहीं, मतलब ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में ऐसा डाल दिया है कि एक्सपोर्ट इंडिया से हो ही नहीं सकता है। बट एक बार आप अलाउ करके देखो, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, IIBX के थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं, सुरेंद्र भाई उसके पीछे लगे हुए हैं कि एक बार इंडिया से एक्सपोर्ट अलाउ करो। एक बार अगर हो जाता है तो मैं बोलता हूँ ओवरनाइट आपको $100 का करेक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, इतना इफेक्ट करेगा इंडिया का, क्योंकि इंडियन लोग, एवरी इंडियन के माइंड में है कि पैसा बनना चाहिए, कैसे भी पैसा बनना चाहिए, पर छोटा भी बने, $2 भी मिले तो हम धंधा करते हैं। मतलब हम लोग बिजनेस आधी रात को भी आएगा तो शटर खोल के हम लोग बिजनेस करना, मतलब इंडियन लोग इतने मेहनती होते हैं और इतना दिमाग लेके बैठे, बट उसका यूज नहीं करने देते। तो अगर कई बार ज़्यादा यूज कर लेते हैं, इसीलिए नहीं देते करने। उसमें मामला फंस जाता है। अभी आप देखिए ना प्लेटिनम में क्या, प्लेटिनम गोल्ड के नाम पे, प्लेटिनम के नाम पर गोल्ड का हो रहा था, सारा रोका गया है उसको। ये तो देखो अपॉर्चुनिटी है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। आपकी पॉलिसी जो बोलती है उसमें हम लोग मान लाते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, हम लोग गलत कहीं पे भी नहीं है। वही कह रहा हूँ ना सर, मतलब वही देखिए इंडियन ब्रेन बहुत शार्प है ना। अभी दुनिया में बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग गलत है, ये गलत है, कोई गलत नहीं है, वो पॉलिसी है, इंटरेस्ट आर्बिट्रेज दुनिया में होता है, तो एक कोई चीज गलत नहीं है। अगर आप मेरे को 5% इंटरेस्ट में देते हो और भार्गव भाई 5.25 में लेता है, तो मैं माल घुमा के लाता हूँ, तो उसमें गलत क्या है? नहीं, बिल्कुल और जो प्रॉफिट बनाया है, पीटी में भी बनाया है, एलओए में जो भी बनाया है, तो टैक्स पे ही कर रहे हैं। ठीक बात है। चलिए अब थोड़ा और टाइम, सुरेंद्र भाई का तो कोई दुकान उकान है नहीं है, तो लोगों के बंद करने के पीछे जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात है। अब चलिए टाइम बहुत कम है, मैं चाहता हूँ थोड़ा जवाब छोटा रखें बाकी पैनलिस्ट, और हम 5 साढ़े 5 मिनट बचे हैं हमारे पास। कुणाल जी, आपसे शुरुआत करता हूँ कि मतलब सिनारियो के हिसाब से आपके हिसाब से कितना रेट कट इस बार यूएस? कितना भी 2 से 3 रेट कट कंजर्वेटिवली आने चाहिए, 75 बेसिस पॉइंट। बट रेट कट आए या ना आए, हाँ। बहुत लंबा कोई क्रैश या ऐसा नहीं, $2800 $2750 वहां से तो लेना ही है फिर से, ठीक है। क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला है। जो नैरेटिव है, हाँ। ये ट्रम्प डेफिनेटली ये जो नॉइस क्रिएट कर रहा है, हाँ। इससे सबसे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। हाँ। चाइना राह देख के बैठा है, जैसे अमेरिका थोड़ा ठंडा पड़ेगा, ठीक है। वो कमोडिटी, चाइना ने सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया है हाँ। 3 दिन पहले, दे वांट टू बाय कमोडिटी। हाँ। सो जितने भी हार्ड एसेट है, स्टेट रिजर्व ब्यूरो इज गोइंग टू बाय कमोडिटीज, हाँ। मेटल्स है, फूड, एग्रीकल्चर है, तो जितनी भी हार्ड एसेट्स है, हाँ। आने वाले 2-3 साल ये हार्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, Okay. और उसके बाद उसके प्राइस बढ़ेंगे। राइट, क्विकली अब मतलब कुणाल जी आपसे शुरुआत, रैपिड फायर राउंड करते हैं। अगले ईदगाह के कॉन्फ्रेंस तक गोल्ड का प्राइस आप क्या देंगे? ये सेम टाइम में मेरे हिसाब से एक बार गोल्ड ने $3100 का हाई, बस मैक्सिमम उतना लगाया होगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है। भार्गव भाई, नेक्स्ट IBS पे गोल्ड का प्राइस? नेक्स्ट IBA पे, क्योंकि IBS का देखिए टेक्निकल चार्ट पे ये भी देखना चाहिए कि पिछले 2-3 सालों से IBS के कॉन्फ्रेंस के टाइम पे गोल्ड ऑल टाइम हाई पे होता है। नहीं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अराउंड 28-2850 हाई होके तब तक एक थोड़ा छोटा सा करेक्शन आएगा। ओके सर, आपका? मेरे हिसाब से अभी लोग सब तेजी देखी हुई है, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर लोग बाइंग में रोएंगे। अब लिख के रखना, जो लोग तेजी में रोए हैं ना, जो शॉर्ट करके बैठे वो मरे हैं, वो बाइंग में भी मरेंगे, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट बहुत महंगा है, उसको लोग अभी तक देख नहीं रहे। आज 1 महीने का $14 कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट है, अगर बाइंग में लोग रहेंगे डबल मरेंगे। तो ये तो देखो मार्केट का सेंटीमेंट है, सब तेजी में चल जाते। इक्विटी मार्केट में पान बीड़ी वाला भी SIP की बात करता था कि SIP में रिटर्न अच्छा आता है, अल्टीमेटली क्या हुआ? ये ऐसा ही है गोल्ड का भी है, तो सब सेंटीमेंट का खेल है। एक बैरियर टूटता है, अगर 2841 के नीचे अगर क्लोज हो जाती है मार्केट, तो आपको देखो एकदम फास्ट में $100-150 का करेक्शन आएगा। तो ये सब सेंटीमेंट का गेम है। नो डाउट फिजिकल डिमांड बहुत घट गया है,
ये बात फैक्ट है कि फिजिकल डिमांड नहीं है इतना मार्केट के अंदर। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टर डिमांड है, कोई ETF का डिमांड है, बहुत इतना कोई वो नहीं है। फिगर भी आप देखोगे तो फरवरी मंथ का 30-35 टन इंपोर्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होगा। और गोल्ड कितना भर भर के भरेंगे वो लोग, अल्टीमेटली बायर तो इंडिया चाइना ही है, बराबर है, तो आ जाएगा कहाँ पे। ठीक है, वो थोड़ा टाइम है, मुझे लगता है कि काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, एकदम सीट टाइट बेल्ट करके बैठने का, आराम से बेच के घूमने जाओ फॉरेन वॉरन, या फिर लेना है तो आराम से बाद में लेना। यानी $2350 भी मुझे साल में नीचे में देखता हूँ, और ऊपर में 3000-3050। नहीं, बड़ा सवाल सर ये है कि पहले 2350 या पहले नहीं आएगा, पहले तो सबको पहले बाइंग कराएंगे इनको। हाँ, इतने ये बैठे हैं ना उधर, इनको पहले सब बाइंग कराएंगे, फिर लाएंगे 2350, एवरेज कराएंगे, फिर तोड़ेंगे। ऐसे वो नहीं नफा देते हैं, वो अपना 1000 इंडियन के बराबर एक हो रहा है, बराबर है। हाँ, देखिए आपके जवाब से खुश होके 15 मिनट टाइम बढ़ा दिया गया, देखिए, है ना हमारे लिए। अच्छा रनीशा, अब आप बताओ आपका क्या टेक है, मतलब नेक्स्ट IBS तक, मतलब गोल्ड मार्केट क्या इसी तरह से वोलेटाइल रहेगा या कुछ स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं? रनीशा जी की मैं आपको एक बात कहता हूँ, लोगों को शायद पता नहीं हुआ, इनकी एक्यूरेसी 94% है, पूरा साल की एक्यूरेसी, ये बहुत बड़ी बात है, महिला होके 94% है। और गोल्ड में मेरे ख्याल से पहली PhD है ये, और सबसे तेजी हाँ। में वो, मैं 3 साल से तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, फुल तेजी में है, और अभी भी वही ट्रेंड चल रहा है। उठा दीजिए, आपको फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करती हैं? रेनिशा को पूछ रहा हूँ कि आप किसको फॉलो करते हैं कि आपका 94% एक्यूरेसी है, 6% क्यों मिस हो जा रहा है? नहीं, हम लोग तो मार्केट को देखते हैं कि लोग अपने इंडियन शॉर्ट है तो हम लोग बाइंग में खड़े रहते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि इनकी ताकत कहाँ तक है। ये $200 सुरेंद्र भाई $200 लॉस में खड़े रहेंगे, $2 प्रॉफिट में निकल जाएंगे। ये हर एक की मेंटेलिटी इंडियन की है, घर बार बिक जाएगा शॉर्ट में। ये ताकत सर कैसे पता लगता है आपको? स्पॉन्सरशिप से कितना के दिया है, स्पॉन्सर कौन कितना बड़ा है उससे लगता है क्या ताकत? रेनिशा आपके जी, सो गोल्ड मार्केट में एक्चुअली सिर्फ टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स काम नहीं करते। मुझे लगता है कि साथ में सेंटीमेंट एनालिसिस भी देखना होता है, इंटर मार्केट एनालिसिस भी देखना होता है। सो सब चीज़ें देखकर पता चलता है कि गोल्ड में क्या हो रहा है। एंड जिस तरफ से आप बोल रहे हैं कि आगे चल के गोल्ड में नेक्स्ट ईयर तक क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड के जो डायनामिक्स हैं बहुत रैपिडली अभी चेंज हो रहे हैं। सो मेन फैक्टर जो गोल्ड को इम्पैक्ट करेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, वो होता मुझे लग रहा है 3 फैक्टर्स हैं। वन इज़ डी-डॉलराइजेशन, सेकंड इज़ इन्फ्लेशन कंसर्न्स, जो मैं बोल रही हूँ स्टैगफ्लेशन आ सकता है, और थर्ड मुझे लग रहा है जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, शायद ये अनसर्टेनिटी और बढ़ी और रिटेलिएशन हुआ तो सिर्फ US को इम्पैक्ट नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड को भी इम्पैक्ट होगा, और मुझे लगता है शायद रिसेशन बाय द एंड ऑफ द ईयर हम US में भी देख सकते हैं। और जिस तरह से सेंट्रल बैंक बाइंग कंटिन्यू रहेगी तो गोल्ड मुझे लगता है स्टेबल तो नहीं रहेगा, बट येस इट वुड बी ऑन द हायर साइड। मुझे लग रहा है डाउन साइड में $2700 के नीचे प्राइसेस सस्टेन नहीं करनी चाहिए। जो भी फॉल आएगा वहाँ पे हम डिप बाइंग देख सकते हैं, और अपसाइड में मुझे लगता है $3050 to $3100 के आसपास टॉप आउट हो सकती है प्राइसेस। और जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि डी-डॉलराइजेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो डॉलर है वो एक रिजर्व करेंसी पिछले 80 सालों से है। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था तब US वॉज ओनली कंट्री जो स्ट्रॉन्ग थी अगेंस्ट अदर कंट्रीज, एंड उन्होंने ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया था, तो तभी डॉलर जो है एक रिजर्व करेंसी बना था। बट 80 सालों में देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव चेंज्ड। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। पहले यूनिपोलर सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर हुआ करता था, फिर बायपोलर हुआ, अभी मल्टीपोलर इकोनॉमिक ऑर्डर में पहुँच गए हैं। हर तरह से आप देखेंगे तो डॉलर जो एक ट्रेडिंग करेंसी की तरह माना जाता था पिछले 3 सालों से, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से डॉलर की जो सेफ हेवन स्टेटस है वो चला गया है। तो कोई और एसेट क्लास नहीं है जिसको हम सेफ हेवन माने, गोल्ड इज़ द ओनली थिंग। एंड जिस तरह से ट्रेड एग्रीमेंट्स में हर जगह अभी डॉलर के सिवाय दूसरी करेंसीज यूज़ हो रही है, सब कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रही है। जैसे रशिया चाइना को ट्रेड करना है तो 92% उनका ट्रेड रशियन रबल्स में या फिर रशियन रूबल्स में या फिर चाइनीज़ युआन में हो रहा है।
ब्रिक कंट्रीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। पहले सिर्फ 5 कंट्रीज थी ब्रिक में, अभी देयर आर 11 मेंबर नेशंस, सो दे आर बिकमिंग स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर। और वो चाहते हैं कि आगे चल के उनकी खुद की करेंसी आए, बिकॉज जो ब्रिक्स है दैट कंस्टिट्यूट्स 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 42% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो मुझे लगता है जो नया रिजर्व करेंसी या कुछ नया रिजर्व एसेट जो बनेगा, दैट वुड बी अवे फ्रॉम डॉलर, इट कुड बी ब्रिक्स का कोई करेंसी आ सकता है या गोल्ड पैक्ट आ सकता है। तो डॉलर जिस तरह से डी डॉलराइज होता रहेगा, सेंट्रल बैंक्स मूव आउट हो रही है, तो ऐसा ट्रेडिंग करेंसी, ऐसा रिजर्व करेंसी डॉलर का स्टेटस जा रहा है। Okay. और गोल्ड मुझे लगता है मजबूत होता ही रहेगा, Right. इट वोंट फॉल नॉट मच ठीक है। देन 2700 इन दिस राइट ईयर। खरे साहब, आपने भी बताया था अपना रेंज टेक्निकल चार्ट पे, लेकिन अब मेरा सवाल थोड़ा उससे आगे का ये है कि एक साल का आपका टारगेट क्या है टेक्निकल चार्ट पर? एक साल का मार्केट कैसा दिख रहा है? अभी जैसे गोल्ड का लास्ट हम 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो जब MCX 2003 वायदा आया था, 2003 में जब स्टार्ट हुआ था, तो लगभग 5850 के आसपास गोल्ड के प्राइस थे उस टाइम पे, और अभी हम देख रहे हैं कि 86,000 के आसपास है। तो मैं यही बोलूँगा, सोना है सदा के लिए। तो अगर डायरेक्ट फिजिकल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो ETF की तरफ हम जा सकते हैं। और अगर एक साल की मैं रेंज की बात करूं तो मेरे को लोवेस्ट में जैसे $2800 के आसपास, और MCX वायदा में अगर मैक्स टू मैक्स लेके चलूं तो 80 या 82,000 के आसपास की रेंज हो सकती है। ऊपर में 90,700 MCX वायदा और $3100 यहाँ कॉमेक्स में नज़र आता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा अगर डिप्स मिलता है तो खरीदारी करें, और मेरे को लग रहा है सोने में लगभग 10% के आसपास का रिटर्न जो है इस साल भी देखने को मिल सकता है। ओके चिराग जी, अगर आप प्राइस पर डायरेक्टली कमेंट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप हमें ये बताएं कि यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसा है गोल्ड का? देखिए, ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो फिलहाल बायर्स के लिए आप जैसे सबने कहा कि $3050 $3070 मार्केट देख सकता है, हमारा भी मानना वही है कि देखिए, हम देखते हैं कि मार्केट अगले एक साल में 3 फेजेस में चलेगा। सबसे पहले आपको शायद Q2 में नया हाई देखने को मिल सकता है 3050 3075। मार्केट फिर एक कंसोलिडेशन में जाएगा। एक चीज समझनी बहुत जरूरी कि ट्रम्प की साइकी समझने में, ट्रम्प ने एक बुक लिखी थी द आर्ट ऑफ डील, बुक लिखी थी उन्होंने? 1987 में उनकी बुक आई थी। टाइम होता है उनके पास लिखने का? 1987 में आई थी उनकी अच्छा, पहली टाइम बुक। होगा, तभी तभी टाइम ट्विटर पे था। दिखते जाता था। एब्सोल्युटली। तो देखिए, ट्रम्प जो है वो एक ट्रांजैक्शनल आदमी है, और आपको अगर ट्रम्प को समझना है तो फरीद जकारिया का कल ही राजदीप के साथ एक बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू हुआ है। ट्रम्प एक ट्रांजैक्शनल आदमी है। आप देखिए, टैरिफ वो लगाता है, हटाता है, लगाता है, हटाता है। टैरिफ इज अ डेटरेंस। तो टैरिफ ये नहीं कि वो लगा के छोड़ नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट फॉर चाइना। टैरिफ कंसिस्टेंटली सिर्फ चाइना पे लगे, बाकी सारे डेटरेंट है। तो हमारा मानना है कि अगले 2-3 महीनों में आपके जो टैरिफ्स है उसके पर अनसर्टेनिटी घट जाएगी। सबसे पहली चीज वो है। दूसरी बात, मैं ये चीज मानता हूँ कि 2 या 3 इंटरेस्ट रेट कट आ सकते हैं, तो मार्केट आपको एक हाई दिखाई देगा, फिर एक साइडवेज मूवमेंट में जाएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी घट जाएंगे। आप देखिए, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को अगर आप कंपेयर कीजिए तो रिपब्लिकन के टाइम पे वॉर्स काफी हद तक कम हो जाती है। लोग यूक्रेन रशिया की बहुत बात करते हैं, पर एक्चुअली अगर आप गोल्ड के लास्ट 4 साल में देखें, यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बढ़ा, फिर वो घट गया। एक्चुअल प्रीमियम अगर जो सस्टेन हुआ है वो है इजराइल हमास के वॉर के बाद, क्योंकि वो वॉर जहां पे हुआ है वहां पे, और आप देखेंगे रिपब्लिकन्स हमेशा प्रो मिडिल ईस्ट रहे। तो मेरा मानना है कि टैरिफ्स पे अनिश्चितता कम हो जाएगी, जियोपॉलिटिकल प्रीमियम भी कम हो जाएंगे। तो आपको शायद सेकेंड हाफ में गोल्ड $3050 के बाद शायद 2600-2700 में ट्रेड करता रहे, और अगले IIBX तक हमारा मानना है $2500 से $2600 आपको देखने को मिल सकता है। 25-2600। ओके, आपका व्यू विनीत गोल्ड प्राइस पर नेक्स्ट IBS कॉन्फ्रेंस? जैसे कोठारी जी ने बोला कि अगर 2500-2600 का लेवल है तो हम तो उसमें खुश है, क्योंकि ग्राउंड डिमांड पे लेवल बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। आ जाएगी, तो अच्छा। यहाँ पे और सारे नाम भी लग जाएंगे। अच्छा, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जितने भी डिमांड है या जो भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है वो ये सब 2500-2600 के लेवल तक अगर सर्वाइव कर सके हाँ, तो 100% वहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहेगी। अच्छा ठीक, ओके ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अगर दाम गिरेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अब क्विकली भार्गव जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ, एक बड़ी थ्योरी भी ग्लोबल मार्केट में बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है कि फोर्ट नॉक्स से क्या वाकई गोल्ड गायब हो गया क्या 400 टन?
एलन मस्क कह रहे हैं कि ऑडिट होना चाहिए, ट्रम्प खुद कह रहे हैं कि हम जाएंगे एलन मस्क के साथ में। ये कहानी है क्या? अगर वाकई 400 टन वहाँ से गोल्ड गायब हुआ होगा तब मार्केट क्या हो जाएगा? अगर वाकई ये पकड़ा गया कि हाँ नहीं है गोल्ड वहाँ पे 400। मैं आपको पूछता हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? What difference it makes? पड़ता है ना, दाम बढ़ जाएंगे हमारे लिए, महंगा हो जाएगा गोल्ड। नहीं, जब तक बर्टन वुड एग्रीमेंट था तब तक what was the stock in Fort Knox was important. जब भी रिचर्ड निक्सन ने साइन करके वो एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया, यानी गोल्ड बैकअप में है कि नहीं, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं। यूएस सेंट्रल बैंक, मुझे नहीं पता, मैं चिराग से कंफर्म करना चाहता हूँ, मगर मेरा मानना है कि वो नेवर एक्टिव इन द गोल्ड मार्केट। सो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। या मीडिया के लिए वो आप जैसे नहीं, काफी दूसरे लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा न्यूज होता है। बहुत टाइम पहले, लाइक वेनेजुएला में का जब भी क्राइसिस हुआ था, तभी एक डिमांड थी। हम लोग सब एक कॉन्फ्रेंस में थे दुबई में, चिराग भाई भी थे, एंड सेंट्रल बैंक में वो बोल रहे थे कि दे डिड नॉट डिलीवर। तभी उनका डिलीवरी फेलियर हुआ था बैंक ऑफ इंग्लैंड का, तभी इतनी हाईलाइट नहीं थी। हाँ, इतना हो गया था, इट्स रिस्पेक्ट एज द ओनली सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड, वो कम हो गया था। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, फ्रांस सेंट्रल बैंक ने सबने स्टार्ट कर दिया और वहाँ मूव हो गया। तो उसमें अगर 400 किलो कम हो या 4 टन कम हो, उसमें कुछ प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। 400 टन कम हो, उसमें प्राइस इम्पैक्ट नहीं होगा। 400 टन तो भी नहीं होगा, उसका प्राइस इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज वो रिप्लेस करने वाले नहीं। आपका अगर कोई भी चीज है कि ये नहीं है और आप रिप्लेस करने वाले हैं, तो देयर विल बी एडिशनल डिमांड। ये तो एक अकाउंटिंग एंट्री है। सर कोठारी जी, एलन मस्क ट्रम्प ऐसा फिर क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे की मंशा क्या होगी उनकी? देखिए, कुछ तो चल रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि उनको नहीं समझ में और वो बोल रहे हैं। मार्केट न्यूज के ऊपर ही चलती है और हर साल ऑडिट होती है उनकी। वो कह रहे हैं हो ही नहीं अमेरिका audit। जैसी अगर कंट्री के अंदर ऐसा हो 70s के जाए बाद कि से कोई ऑडिट होने के बाद में ऑडिट नहीं हुआ है। मानने में नहीं आता है कि हर साल ऑडिट होती है। ये सिर्फ न्यूज है, न्यूज फैक्टर है। $50 प्रीमियम करने का, $50 के लिए मस्त ये बयान दे रहे अभी हैं। $50 तो एवरी डे का मूव है। अच्छा, उसके लिए दे रहे हैं, तो मतलब मूव हो रहा है ना। जो बात भार्गव भाई कह रहे हैं कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इम्पैक्ट आप कह रहे हैं इम्पैक्ट तो हो रहा है। नहीं, न्यूज का इम्पैक्ट हो रहा है, माल से कोई लेना न्यूज देना का नहीं। न्यूज तो ये आ रही है ना कि भाई गोल्ड गायब है, नहीं है, इसी पे तो मार्केट अगर मृत्युंजय, यहाँ पे एक चीज जो समझनी बहुत जरूरी है कि अनलाइक अदर सेंट्रल बैंक्स जो गोल्ड पिछले 10 साल से खरीद रही है, यूएस के पास जो सोना आया था, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये थियरी थी कि हम आपको आर्म्स देंगे, आप हमें सोना दीजिए। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी बैलेंस शीट में रखना चाहते। मैं एक चीज मैं जरूर मानता हूँ कि शायद ऐसा होगा, $400 नहीं होगा, तो शायद मार्केट पे थोड़ा बहुत सेंटिमेंटली इम्पैक्ट जरूर हो सकता है। $50-60 आपको $100 की मूव देखने को मिल सकती है। बट मैं भार्गव भाई की बात से सहमत हूं, ऐसा नहीं कि कल उठ के लेने को चले जाएंगे। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को समझना, गोल्ड का मार्केट बहुत छोटा है बाकी कमोडिटीज के कंपैरिजन में। ये 4-1 हजार टन का मार्केट है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई गोल्ड बैक करेंसी भी आ सकती है, कि गोल्ड का मार्केट बहुत छोटा है। ये सारी चीजें न्यूज के लिए, सेंटिमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया है। प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ट्रम्प और मस्क हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमें न्यूज दे रहे हैं, है ना। अच्छा कुणाल भाई, अब एक बात बताओ, क्विकली मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी बात हुई कि ग्लोबल मार्केट में ये होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे LBMA से बहुत बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड शिफ्ट हुआ है ना यूएस, रिवर्स की गुंजाइश है क्या? इट्स अ फर्स्ट ऑफ ऑल वो शिफ्ट क्यों हुआ, एकदम सिंपल, जैसे कोठारी जी ने कहा, इट्स आर्बिट्राज। सस्ता मिल रहा है और महंगा बिक रहा है, इट्स सो वो रिवर्स आर्बिट्राज होने के चांस एज ऑफ नाउ तो नहीं है, बट फ्यूचर में होगा ऐसा कोई भी रीजन से। अगर होगा तो क्या होगा इम्पैक्ट? तो फिर से, बट आई थिंक दीज आर टेक्निकल फैक्टर्स। सो जस्ट बिकॉज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बढ़िया बहुत ज़्यादा थी तो प्रीमियम बढ़ गया, टैरिफ को लेके अनसर्टेनिटी आ गई तो वो इम्पोर्ट हो गया, तो ऐसा कोई ऐसा फैक्टर आएगा कि लंदन एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो ऐसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बट आई वुड नॉट गिव वेटेज टू दैट। ठीक है, चलिए, क्योंकि 5 मिनट बचे हैं, मैं चाहता हूँ अगर कोई सवाल पूछना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है, इतने सारे पैनलिस्ट एक साथ हैं, तो आप में से कोई अगर पूछना चाहें 2-3 क्वेश्चन हम ले सकते हैं। हाँ, यस सर प्लीज। I'm again asking a question which is related to the idle gold lying in Indian households. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो सोना किसी भी माध्यम से हमारे मार्केट्स में आता है
what is the outlook then? We have been talking about imports. We are always talking about imports. We are talking about exports, जो कि अभी it's a long way. We don't know when the regulations will change. But if that gold is mobilized, how much impact will it make to the local market? What is the outlook on that? देखिए अगर हाउस होल्ड, अगर देखिए जो गोल्ड आता है, आपकी बात एकदम सही है कि वी आर सीटिंग विद 30,000 टन्स ऑफ गोल्ड, और हाउस होल्ड से सोना मुझे नहीं लगता है इतना इजी है, क्योंकि आप आपकी वाइफ से भी 100 ग्राम सोना मांगो, आप लाख रुपया भी मांगो तो दे देंगे, बट 100 ग्राम आप सोना मांगो तो आपको नहीं देंगे, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है किसी के ऊपर, इवन हस्बैंड पे भी भरोसा नहीं है। बराबर। तो मुझे लगता है कि नो डाउट गवर्नमेंट ने जो जीएमएस की स्कीम भी लाई थी वो इसी के लिए लाई थी कि गोल्ड उसमें डिपॉजिटरी आनी चाहिए। उसमें कई हद तक सिर्फ टेम्पल ट्रस्ट के थोड़े बहुत सोने आए, आई थिंक 20 टन है, 20 टन के आसपास ही गोल्ड आया। उसके सामने सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड 120 टन बिक गया, मतलब लेने वाले ज़्यादा थे, देने वाले आए नहीं। और सबसे बेस्ट स्कीम थी, 2.5% इंटरेस्ट भी आ रहा था, और गोल्ड बैक आपका गोल्ड भी था, और कैपिटल गेन टैक्स भी था, फ्री था। बराबर सुरेंद्र भाई? तो बहुत अच्छी स्कीम थी, बट लोगों को भरोसा नहीं है, सोना पड़ा है तो पड़ा है, तो लाना बहुत मुश्किल है। नो डाउट है, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। अगर गोल्ड आ जाता है, अगर आपके जैसा 4-5 हज़ार टन अगर सोना आ जाए तो नो डाउट है करंट अकाउंट डेफिसिट अपना कम हो जाएगा, हम जो इंपोर्ट के ऊपर बैठते हैं वो भी कम हो जाएगा, और साइकिल में गोल्ड आ जाएगा। बट हिंदुस्तान के अंदर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल नहीं है। कोई अगर अच्छी पॉलिसी जो है, अगर एमनेस्टी स्कीम अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर दे, लगता नहीं है करेगी, बट अगर कर दे इफ़, तो बेस्ट हो जाएगा। और जीएमएस को हम लोग अभी इसके लिए बढ़ावा दे रहे हैं कि आप लोगों ने देखा जो गोल्ड लोन लेते हैं बैंक से, लीज रेट बढ़ गया, ये हो गया। अगर जीएमएस को हम बढ़ावा देते हैं तो नो डाउट जीएमएल के लिए बहुत काम अच्छा आ जाएगा, और उसके अंदर काफ़ी ज्वेलर्स को बेनिफिट्स भी पास ऑन हो जाएगी, और जिसके पास अनयूज सोना पड़ा है उसको इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो पॉलिसी से हम लोग कोशिश करें, अगर ये हो जाए तो इंटरनेशनल मार्केट पे काफ़ी इफेक्ट आएगा प्राइस का। ठीक है, मेहता जी। भार्गव भाई, ये सवाल आपसे है। आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि फोर्ट नॉक्स में 400 टन सोना है या नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बिकॉज आपने कहा उसको तो कोई डीलिंग कर दिया गया है, उसका कोई लिंक नहीं है करेंसी से, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मान लीजिए 400 टन तो है ही नहीं, बाकी का 4,400 टन है, यदि वो अमेरिका बेचना चालू कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, कभी भी कोई सेंट्रल बैंक एक स्ट्रेटेजिक मूव के अंडर सोना बेचना स्टार्ट करती है तो इट हैज अ इम्पैक्ट ऑन द प्राइस, इट विल कम डाउन। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने हर एक ट्रांच में खाली 25 टन बेचा था, करेक्ट चिराग? एंड प्राइस कितना गिरा? उसकी इम्पैक्ट 25 टन की मार्केट कैपेसिटी लेने की नहीं थी, ऐसा नहीं था। इट केम डाउन बिकॉज दे सेड आई डोंट ट्रस्ट दिस करेंसी and I'll replace it by yen, and yen was considered a weak currency at that time. तो अगर US Federal Bank announce करती है that we feel gold is not a secured asset and we will change it to some other asset class, then yes, there will be a major crash. But So if they do a market operation where it is, even Chirag does not know that they are selling, then the impact will be तो वो negligible. तो ट्रम्प तो कह ही रहे हैं कि उनको क्रिप्टो ज्यादा पसंद है और गोल्ड कम पसंद है। देखिए, मैं अभी जो एक स्टेटमेंट दिया, फेडरल बैंक का स्टेटमेंट, ट्रम्प का स्टेटमेंट, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। लेट्स लीव इट एट दैट। थैंक यू। मतलब कुल मिला के ये है कि ट्रम्प की बात को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। बताइए, इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हैं। सर वो जैसे मैंने सुबह ही कहा था कि उसको सुनिएगा जरूर, सेफ्टी रखने का, बाकी वो क्या करते हैं वो देखिए, क्या बोलते हैं वो नहीं। ठीक बात है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, आप लोगों को प्राइस रेंज भी मिल गया कि क्या प्राइस नेक्स्ट 1 ईयर में गोल्ड का रहने वाला है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो गोल्ड प्राइस को अगले 1 साल में इम्पैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो बदलेंगे, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको बदलता हुआ मार्केट के ऊपर दिखेगा। लेकिन कुल मिलाकर गोल्ड मार्केट का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है, बुलिश है। निश्चित तौर पे मार्केट में एक वन साइड एक बड़ी रैली आई है, उस बड़ी रैली के बाद एक करेक्शन जाहिर तौर पे आ सकता है,
लेकिन वो महज एक करेक्शन होगा जहाँ पर सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो आपके लिए बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन हाँ, आपको एक करेक्शन के लिए और ठीक ठाक करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।